हेलो। हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे हो। मैं तुम्हारे दोस्त राकेश मंडल। आज हम एक क्लास करेंगे इंग्लिश की। पिछले कुछ क्लास में हम लोग वन आर्ट सब्स्टिट्यूट के बारे में डिस्कस किया था। अब हम लोग वन आर्ट सब्स्टिट्यूट के बारे में और कुछ वर्ड डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप सब लोग पहले क्लास रिवीजन कर लेना, फिर इस क्लास को देख लेना। तो आपका एग्जाम के लिए ये बहुत फायदेमंद होगा। तो आप ज़्यादा ज़्यादा इस क्लास को देखते रहना, रिवीजन करते रहना। क्योंकि खूब जल्दी एग्ज़ाम होने वाली है। WPSC, UPSC और अदर्स एग्ज़ाम के लिए, सभी एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो सभी एग्ज़ाम के लिए इस इंग्लिश क्लास को ज़्यादा तरीके से सभी स्टूडेंट पढ़ते रहना। तो सभी स्टूडेंट के लिए इस इंग्लिश क्लास फ़ायदेमंद होगा। चलो दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं एक वर्ड के साथ। फर्स्ट वर्ड, पिब्लिसाइट। पिब्लिसाइट का मतलब है ए डिसीजन मेड बाय पब्लिक वोटिंग। कोई डिसीजन ले रहा है पब्लिक वोटिंग के द्वारा, तब हम पिब्लिसाइड वर्ड का यूज करते हैं। सीयूडोनिम। सीयूडोनिम का मतलब है एन इमेजिनरी an imaginary name assumed by an author। कोई कल्पना नेम एज्यूम किया जाता है कोई अथर के द्वारा, कोई राइटर के द्वारा, तब सीयूडोनिम वर्ड यूज होती है। क्वारंटाइन। क्वारंटाइन का मतलब है एन एक्ट ऑफ सेपरेशन फ्रॉम पर्सन अवॉइड इन्फेक्शन। किसी व्यक्ति को सेपरेशन करती है अदर पर्सन्स, अदर लोगों के पास से, बिकॉज इन्फेक्शन होने से अवॉइड करते हैं। कोई इन्फेक्शन, आदमी इन्फेक्शन से जूझ रहा है, वो दूसरे जो शुद्ध स्वाभाविक आदमी है उससे अलग किया जाती है, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन है, इसलिए नेक्स्ट आदमी में ना स्प्रेड कर जाए, इसलिए उसको क्वारंटाइन सेपरेशन रूम में रखा जाती है। क्वाड्रॉप्ट। क्वाड्रॉप्ट का मतलब है एन एनिमल विथ 4 फीट। किसी भी एनिमल का 4 लेग है तो हम लोग उसको क्वाड्रॉप्ट कहते हैं। रेफरेंडम। रेफरेंडम का मतलब है जनरल वोट, जनरल वोट ऑफ द पब्लिक टू डिसाइड ए क्वेश्चन। कोई जनरल वोट होता है, पब्लिक वोट करती है, डिसीजन लेती है क्वेश्चन के बारे में, कोई क्वेश्चन के बारे में सिद्धांत तो लेती है, तब रेफरेंडम वर्ड यूज होती है। उसका एक सिनोनिम है प्लेबिसाइट, है रीटैपिज्म। रीटैपिज्म, रीटैपिज्म का मतलब है ऑफिशियल फॉर्मेलिटी रिजल्टिंग इन डिले। कोई ऑफिशियल फॉर्मेलिटी रहता है, रिजल्टिंग कोई ऑफिशियल फॉर्मेलिटी रहता है रिजल्ट के बारे में, वो डिले होती है। कोई ऑफिशियल फॉर्मेलिटी रहता है, कोई रिजल्ट देने के बारे में वो डिले होती है, तो रेट ट्रेपिज्म वर्ड का यूज होती है। रेगालिया। रेगालिया का मतलब है ड्रेस विथ मेडल्स, रिबॉन्स और आर्टिफिशियल सेरेमोनीज। कोई ड्रेस और मेडल और रिबन्स का यूज कर रहा हो, तो कोई ऑफिशियल सेरेमनी में, कोई ऑफिशियल अनुष्ठान सेरेमनी हो रहा है, तो उस क्षेत्र में हम लोग रेगालिया वर्ड यूज करते हैं। इसके एक सिनोनिम है रेडमेंट। रेडमेंट इसका सिनोनिम है
स्क्रेलाइज। क्रेलाइज का मतलब है वायलेटिंग द सांक्सिटी रिलीजियस प्लेस एंड ऑब्जेक्ट्स। कोई रिलीजियस प्लेस और कोई रिलीजियस मैटर को लेके वायलेट इन्वायरमेंट क्रिएट करना, तब हम स्क्रेलेज वर्ड, स्क्रेलाइज की वर्ड यूज करते हैं। इसका एक सिनोनिम होता है डिस्कशन। सेंक्योर। सेंक्योर का मतलब है ये जॉब विद हाई सैलरी बट लिटिल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई जॉब हो, उसका बहुत ज़्यादा सैलरी हो, लेकिन उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दायित्व जो होती है वो लिटिल है, खूब कम है, तो हम उस को सिंक्योर कहते हैं। सॉलिकोए। सॉलिकोए का मतलब है स्पीच मेड व्हेन वन इज अलोन। जब कोई व्यक्ति अकेला बात करती है, अकेला अकेला, तब सॉलिकोएंट वर्ड यूज होती है। स्पोरिफिक। स्पोरिफिक का मतलब है ए मेडिसिन दैट इंड्यूस स्लीप। कोई मेडिसिन यूज होती है नींद के बारे में, तब हम लोग स्पोरिफिक वर्ड का यूज करते हैं। सेवेनार। सेवेनार का मतलब है ए थिंग कीप्ड इन मनी फ्रॉम एन इवेंट। कोई थिंग रहा है, कोई कोई चिंता का विषय रख रहा है उसका मेमोरी में, कोई इवेंट की बारे में, उस कोई आदमी उसका मेमोरी में उस विषय पर थिंकिंग कर रहा है, तो सेवोनियर उसको कहते हैं। स्वांग सॉन्ग। स्वांग सॉन्ग का मतलब है लास्ट लिटरेट वर्क ऑफ रिटिन एंड आर्टिस्ट। कोई शेष में कोई लिटरेसी वर्क कर रहा है, राइटिंग कर रहा है, आर्टिस्ट कर रहा है, तो हम लोग स्वान सॉन्ग वर्ड का यूज करते हैं। सोलर। सोलर का मतलब है सन। ट्रांसपेरेंट, दैट कैन बी सीन थ्रू। जो कुछ दिखाई देते हैं उस क्षेत्र में हम लोग ट्रांसपेरेंट वर्ड यूज करते हैं। इसका एक एंटोनिम है ऑपाक्यूक। वेनियल। वेनियन का मतलब है ये सनलाइट फॉल्ट दैट कैन बी फॉरगिवन। ये सनलाइट फॉल्ट होती है दैट कैन बी फॉरगिवन हो जाती है। भाई बहन भार बे टीम। भार टीम का मतलब है रिपीटेशन ऑफ स्पीच और राइटिंग वर्ड फॉर वर्ड। कोई रिपीटेशन दे रहा है, बार बार एक ही बात कर रहा है, बार बार एक ही वर्ड लिख रहा है, तब हम वाइब्रेटिंग का वर्ड यूज करते हैं। ऑटोपिया। ऑटोपिया का मतलब है एन इमेजिनरी लैंड विथ परफेक्ट सोशल ऑर्डर। कोई इमेजिनरी लैंड रहा है, उसका कोई परफेक्ट सोशल ऑर्डर, कोई काल्पनिक भूमि रहा है, उसका कोई निश्चित सामाजिक आदेश है, तो उस क्षेत्र में हम लोग ऑटोपिया वर्ड का यूज करते हैं। जोडाइस। जोडाइस का मतलब है ए diagram showing the path of planet। ये डायग्राम showing the path of planet। प्लानेट में जाने के लिए एक रास्ता दिखाई देती है, उसको हम बोलते हैं जोइडाइक। जोइडाइक। और कुछ वर्ड सीखते हैं। वन वर्ड डिनोटिंग प्लेस। कुछ प्लेस के बारे में हम लोग वन वर्ड सीखते हैं। चलो। ऑर्बिटेटर। ऑर्बिटेटर एक प्लेस होती है। कैसा प्लेस होती है? ए प्लेस वेयर एनिमल आर स्लाउटरेड फॉर द मार्केट। कोई एक प्लेस है जहाँ एनिमल को इकट्ठा किया जाती है, जंतु को, जानवर को इकट्ठा किया जाती है फॉर मार्केट के लिए, मार्केटिंग के लिए, मार्केट माने सेल करने के लिए, मार्केट बाजार में ले जाने के लिए कोई एक प्लेस में पहले उसको स्लॉटरेट किया जाती है, उसके उसके बाद उसको मार्केट में बेचा जाती है। तो इस क्षेत्र में हम लोग एबेटियोर वर्ड यूज करते हैं।
एपियारी, एपियारी का मतलब है ए प्लेस वेयर बी आर कीप्ड, कोई एक प्लेस में मधुमक्खी का कीप्ट होती है, रहता है, मधुमक्खी रहता है, तब हम उसको मधुमक्खी को रखा जाती है, तब उस क्षेत्र में हम लोग एपियरी वर्ड यूज करते हैं। एक्वेरियम, ए टैंक फॉर फिश, कोई टैंक यूज होती है फिश के रखने के लिए, मछलियों को रखने के लिए, तब हम एक्वेरियम वर्ड यूज करते हैं। ये सब वर्ड प्लेस है, प्लेस के बारे में वन वर्ड है। एरिना, एरिना मतलब, एरिना मतलब क्या होती है? ये प्लेस फॉर रेसलिंग, जो रेसलिंग खेल होती है उस क्षेत्र में रेसलिंग लोगों को उधर रखा जाती है, तो उस क्षेत्र में हम लोग एरिना वर्ड यूज करते हैं। आर्सेनल, आर्सेनल वर्ड कब कब यूज होती है? ए प्लेस फॉर एनुमिनेशन एंड वेपन, कोई एक प्लेस है, आर्म्स संचित किया जाती है, वेपन जो होती है वो रखा जाती है एक जगह पे इकट्ठा करके, तो इस प्लेस के आर्सेनल वर्ड यूज होती है। एजिलम, एजिलम का मतलब क्या है? ए प्लेस फॉर लुनाटिक्स एंड पॉलिटिकल रिफ्यूजी, कोई एक प्लेस में लुनाटिक होती है, पॉलिटिकल रिफ्यूजी रहती है, तो एक एजिलम वर्ड यूज होती है। एवरी, एवरी कब यूज होती है? ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर कीप्ड, एवरी तब यूज होती है जब कोई बर्ड्स को रखा जाती है जिधर, उस क्षेत्र में एवरी वर्ड यूज होती है। उसका सिनोनिम है वोलारी, वोलारी उसका सिनोनिम है। आर्काइव्स, आर्काइव्स का मतलब है प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड आर कीप्ड, एक प्लेस होती है जहाँ गवर्नमेंट रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट रखा जाती है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट रिकॉर्ड रखा जाती है, उस प्लेस को हम लोग आर्काइव कहते हैं। बोरो, बोरो का मतलब कि द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ एनिमल अंडरग्राउंड, जो ड्वेलिंग प्लेस है, जो शिकारियों का प्लेस है, वो अंडरग्राउंड में है, एनिमल रखने के लिए अंडरग्राउंड में है, तो उस क्षेत्र में हम लोग बोरो वर्ड यूज करते हैं। केच, केच का मतलब है प्लेस वेयर एनिमेशन ऑफ हिडन, एक प्लेस रहा है अग्नि अस्त्र रखने के लिए, वो सीक्रेट तरह के रखा है, सीक्रेट तरह एक प्लेस है। गपोनियो एक प्लेस है जहाँ पे आर्म्स रखा जाती है, तो इस क्षेत्र में हम लोग केज वर्ड यूज करते हैं। और एक केज होती है, उसका स्पेलिंग अलग है, जैसे कि ए प्लेस फॉर बर्ड्स, कोई एक प्लेस रहा है बर्ड्स के लिए, तो तब हम केज वर्ड यूज करते हैं। और उस केज के क्षेत्र में कोई आग्नेय जो अस्त्र होती है, तो उसको हिडन करने के लिए जो एक प्लेस बनाया जाती है, तो उस क्षेत्र में हम लोग इस तरह केज का CHE इस तरह केज का यूज करते हो। कैसीनो, कैसीनो का मतलब है एक प्लेस विद गैम्बलिंग टेबल, कोई एक प्लेस है जहाँ गैम्बलिंग होता है, जुआएं खेला जाती है टेबल पर, उसको कैसीनो कहता है। सीमेंट्री, सीमेंट्री का मतलब एक ग्रेविएट वेयर द डेड बॉडी बुरिएड, कोई एक कब्रस्थान है उधर पे डेड बॉडी को बीरेट किया जाती है, उसको मिट्टी के अंदर डाला जाती है, तो उस क्षेत्र में हम लोग सीमेंट्री वर्ड को यूज करते हैं। क्लॉक रूम, क्लॉक रूम का मतलब है ये प्लेस फॉर लैंग्वेज एट रेलवे स्टेशन, कोई एक प्लेस, क्लॉक रूम, ये प्लेस फॉर लगेज एट रेलवे स्टेशन, कोई एक प्लेस हो, हम लोग का जो बैग रखने, हम लोग का जो सामान है वो रखने के लिए रेलवे स्टेशन में जो प्लेस रहा है, तो उसका उसको हम लोग क्लॉक रूम कहते हैं। कॉन्वेंट, कॉन्वेंट का मतलब है रेसिडेंट फॉर नन्स, कॉन्वेंट का मतलब है रेसिडेंट फॉर सन्यासियों का रहने के लिए कोई एक जगह है, कोई एक स्थान है, तो उस क्षेत्र में हम लोग कॉन्वेंट वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट, क्रीच, क्रीच का मतलब है, क्रीच एक वर्ड है, उसका मतलब है
A nursery where children of working parents are cared for while her parents are work। एक नर्सरी है, एक बागीचा है, उधर चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग चिल्ड्रन काम कर रहे हैं पेरेंट के साथ, और पेरेंट उन लोगों को केयर कर रहा है वर्क के साथ। तो इस क्षेत्र में हम लोग स्क्रीच वर्ड यूज करते हैं। क्रीमेटोरियम, क्रीमेटोरियम का मतलब है cremation ground where the last final rites are performed। जो क्रीमेटेशन ग्राउंड है जहाँ पे लास्ट फाइनल राइट्स आर परफॉर्म्ड, जो लास्ट फाइनल राइट्स होती है परफॉर्म्स के लिए। डेकांटर, डेकांटर का मतलब है एन ऑर्नामेंटल ग्लास बोल्ट फॉर होल्डिंग वाइन और अदर अल्कोहलिक ड्रिंक। कोई ऑर्नामेंटल ग्लास है, उसमें रखा गया है वाइन और अल्कोहलिक ड्रिंक, कोई अल्कोहलिक। उस क्षेत्र में हम लोग डेकांटर वर्ड का यूज करते हैं। डॉर्मिटोरी, डॉर्मेंटोरी वर्ड मतलब कि द स्लीपिंग रूम इन ए कॉलेज और पब्लिक इंस्टीट्यूशन। कोई स्लीपिंग रूम है कॉलेज में और कोई पब्लिक इंस्टीट्यूट में सामने, तब हम लोग डॉर्मेंटोरी वर्ड यूज करते हैं। ड्रे, ड्रे का मतलब है स्क्विरल होम। स्क्विरल जो होती है, स्क्विरल का मतलब खरगोश, खरगोश का जो होम होती है उस होम को हम लोग ड्रे कहते हैं। एलिजियम, एलिजियम का मतलब है ए पैराडाइज विथ परफेक्ट ब्लिस। कोई एक सड़क रहा है निर्दिष्ट रूम में आशीर्वाद करने के लिए, तो उस क्षेत्र में हम लोग एलिजियम वर्ड यूज करते हैं। जिम्नाजियम, जिम्नाजियम का ए प्लेस वेयर एथलेटिक एक्सरसाइज एंड परफॉर्म। कोई एक प्लेस है जहाँ पर एथलेटिक जो लोग होते हैं वो लोग एक्सरसाइज करती है और परफॉर्म करती है, तो इस क्षेत्र में हम लोग जिम्नाजियम वर्ड यूज करते हैं। गानारी, ये प्लेस फॉर स्टोरिंग ग्रेन। कोई एक प्लेस है जहाँ पे ग्रेन शस्य जो होती है उसको स्टोर किया जाती है, तो उस क्षेत्र में गानारी वर्ड यूज करती है। हंगर, हंगर का मतलब है ए प्लेस फॉर हाउसिंग ऑफ एरोप्लेन। कोई एक प्लेस है एरोप्लेन रखने के लिए हाउस है, तो उस क्षेत्र में हम लोग हंगर वर्ड यूज करते हैं। हीप, हीप का मतलब है ए प्लेस फॉर बी। कोई प्लेस मधुमक्खियों के लिए कोई प्लेस है, तो उस क्षेत्र में हम लोग हीप वर्ड यूज करते हैं। हाच, हाच वर्ड कब यूज होती है? हाच, हाच मतलब कि ए वुडन बॉक्स विथ ए फ्रंट ऑफ वायर और रैबिट। कोई एक वुडन बॉक्स मेक किया जाती है, उसका फ्रंट वायर से बना हुआ है फॉर रैबिट के लिए, रैबिट जो होती है उसके लिए। इनफार्मरी, इनफार्मरी का मतलब है ए होम फॉर ओल्ड पर्सन। कोई होम रहा है कोई वृद्ध ज्यादा उम्र वाले आदमियों के लिए, उस क्षेत्र में हम लोग इनफार्मरी वर्ड यूज करता है। कैनेल, कैनेल का यूज होती है ए हाउस शेल्टर फॉर डॉग। कोई एक हाउस शेल्टर होती है डॉग के लिए, तब हम लोग कैनेल यूज करते हैं। लेयर, डेन, लायर एंड डेन आर द रेस्टिंग प्लेस ऑफ वाइल्ड एनिमल। जो वन्य जानवर होती है उसको रेस्टिंग के लिए जो प्लेस होती है उसको हम लायर और डेन कहते हैं। मिंट का, मिंट का मतलब है प्लेस व्हेयर मनी इज कॉइन्ड। जहां पर मनी को कॉइंड किया जाती है, मनी मेक किया जाती है, मनी बनाया जाती है, उसको हम लोग मिंट कहते हैं। जो उसके बाद मैनाजरिक, मैनेजरिक का मतलब ए प्लेस फॉर वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड सेंचुरी। कोई एक प्लेस है जहाँ पे वाइल्ड एनिमल और बर्ड को सॉरी बाट को रखा जाती है, उसको हम लोग मैनेजरी कहते हैं।
मोनास्ट्री, मोनास्ट्री का मतलब है ए रेसिडेंट फॉर मॉन्क्स ऑफ प्रीस्ट, कोई रेसिडेंस है जहाँ पर मॉन्क्स रखा जाती है, प्रीस्ट को रखा जाती है, तो उस प्लेस को हम लोग मोनास्ट्री कहते हैं। मार्गो, मार्गो का मतलब है ए प्लेस वेयर डेड बॉडी, मॉर्ग, सॉरी मॉर्ग, ए डेड बॉडी प्लेस वेयर क्रिप्ट आर आइडेंटिफाई, कोई एक प्लेस में डेड बॉडी रखा जाती है, उससे डेड बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए उसको हम लोग मॉर्ग कहते हैं। मोर्टारी, मोर्टारी का मतलब है, मोर्टारी का मतलब एक प्लेस वेयर डेड बॉडी आर कीप्ड फॉर पोस्टमार्टम, कोई एक प्लेस में डेड बॉडी रखा जाती है और पोस्टमार्टम के लिए। ऑर्काड, ऑर्काड का मतलब है एक प्लेस वेयर फ्रूट ट्री आर ग्रोन, कोई एक प्लेस है जहाँ पर फलों का गाछ, फलों का ट्री होती है, बढ़ती है, तो उस प्लेस को हम लोग ऑर्काड कहते हैं। ऑर्फनेज, ऑर्फनेज का मतलब ये प्लेस है ऑर्फन आर हाउस्ड, कोई एक प्लेस है उधर पर ऑर्फन को रखा जाती है, तो उस क्षेत्र में हम लोग ऑर्फनेज वर्ड यूज करते हैं। पेलांट्री, पेलांट्री का मतलब ये प्लेस फॉर प्रोविजन एट हाउस, ये प्लेस कोई एक प्लेस है प्रोविजन रहा है हाउस में, तो इस क्षेत्र में हम लोग प्लांट्री वाज पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो का मतलब ये पोर्टफोलियो पोर्टेबल केस फॉर होल्डिंग पेपर एंड ड्राइंग, कोई पोर्टेबल केस रहा है होल्डिंग रहा है पेपर के लिए, ड्राइंग के लिए, तो इस क्षेत्र में हम लोग प्रॉफिट पोर्टफोलियो वर्ड यूज करते हैं। रिजर्वर, रिजर्वर ए प्लेस वेयर वाटर इज कलेक्ट एंड स्टोरेड, कोई एक प्लेस है वाटर कलेक्ट किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है, रिस्टोर, ए प्लेस फ्रीक्वेंटेड फॉर रीजन फॉर प्लेजर ऑफ हेल्थ, कोई प्लेस रहा है का मतलब कि प्लेजर के लिए, हेल्थ के लिए, तब उसके रिसोर्ट यूज होते, स्टाबल, हाउस शेल्टर फॉर हॉर्स, हॉर्स के लिए कोई होम क्रिएट किया जाती है, तब स्टेबल वर्ड यूज करें। स्टाई, ये प्लेस वेयर पीक आर कीप्ड, जहाँ पे पीक्स को रखा जाती है, स्टाई के। स्कोलारी, ये प्लेस वेयर प्लेट्स डिश पॉट्स अदर कुकिंग ऑन स्टील आर वॉश्ड, आप कोई एक प्लेस है जहाँ पर जो झूठे खाने खाने के बाद हम लोग प्लेट डिश कुकिंग यूनिटेंसिल जो वॉश करते हैं उसको स्कॉलरी कहते हैं। सेथ स्क्रावर्ट, ये केस इन हुइच द ब्लेड फॉर स्टोरेड इन की, जो एक प्लेस होती है जहाँ पे ब्लेड को शॉर्ट ब्लेड और शॉर्ट जो ब्लेड को अस्त्र होती है तो उसको रखा जाती है। सैनिटोरियम, सैनिटोरियम मतलब है ये प्लेस फॉर सिक टू रिकवर हेल्थ, कोई एक प्लेस है ये बीमार व्यक्ति को उधर रखा जाती है, बाद में वो उसका हेल्थ रिकवर किया जाती है, तो उस क्षेत्र में हम लोग सैनिटोरियम वर्ड को यूज करते हैं। टर्नारी, टर्नारी का मतलब है प्लेस वेयर लेदर इज टैंड, कोई एक प्लेस है जहाँ पे लेदर को टैंड किया जाता है, बढ़ाया जाती है, तो इस क्षेत्र में सैनिटरी वर्ड यूज करते हैं। वार्डरोब, वार्डरोब ए प्लेस वेयर क्लोथ, कोई एक प्लेस में कपड़ा रखा जाती है, तो इस क्षेत्र में हम लोग उस क्षेत्र में हम लोग वार्डरोब वर्ड के यूज करते हैं। चलो दोस्तों, इतने तक हम लोग कुछ वन वर्ड सीख लिए हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी वन वर्ड सीखेंगे। जितने वन वर्ड है लगभग 1000 2000 वन वर्ड है। एंटोनिम सिनोनिम 2000 है, इडियम्स फेस 2000 है, तो भेजल भार भी कुछ लगभग 500 के आसपास है।
कुछ इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन है वो भी कुछ 1000 के आसपास है। तो इतने vocab पार्ट खत्म करने के बाद हम लोग ग्रामेटिकल जो पोर्शन होती है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब टेंस जो होती है, उससे जो एरर बनती है तो उसको हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। एंड हम लोग पहले इसको जो भोका पोर्शन है इसको पहले खत्म कर लीजिए, क्योंकि कोई भी एग्जाम में भोका पर्सन से ज्यादा क्वेश्चन आती है, ग्रामर से कम आती है। कोई एक एग्जाम में 100% हो तो 100% से 75% आपको भोका पर्सन से क्वेश्चन मिलेगा, और 25% मतलब कि कोई एक एग्जाम में 25 मार्क्स हो इंग्लिश के, तो उसमें से वोकाब से आपको 20 क्वेश्चन मिलेगा और 5 क्वेश्चन आपको ग्रामेटिकल पोर्शन से मिलेगा। तो आपको ज़्यादा ज़्यादा वोकाब पर्सन रिवाइज करना है, वोकाब पर्सन को पहले रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद हम लोग ग्रामर को अच्छे तरह सीखेंगे। चलो दोस्तों, आज का क्लास यही तक। थैंक यू, बाय बाय।